हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने 12th क्लास की केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट यूनिट में नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 17th क्या है उस हैलोजन्स। जो हैलोजन नेम मिला, जो हम इन्हें हैलोजन बोलते हैं, जो ये ग्रुप हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको क्यों बोलते हैं हैलोजन्स? जो हैं इसका नेम जो पड़ा है हैलोजन, वो पड़ा है ग्रीक से। हैलो का मतलब क्या है? सी, और जिन्स का मतलब था बोर्न। जो फर्स्ट 3 मेंबर थे इसके, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें सी से मिले थे, तो ये सी बोर्न है, सी से मिले थे स्टार्टिंग में, इसलिए इनका नेम क्या हो गया? हैलोजन्स बोल देते हैं। अक्रेंस इनके क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। हमने क्या क्या लिखे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लास्ट क्या है इसमें? लास्ट है एस्टेटिन। इसको छोड़ के बाकी ये सारे अर्थ के कर्स में हैलाइड आयन की फॉर्म में मिलते हैं, 80 को छोड़ के। तो एस्टेटिन कम मिलेगा, बाकी सारे अर्थ के कर्स में अकर होते हैं। हम मेनली इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं हैलोजन में। अब वैसे बात करें, फ्लोरीन 13th है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है हमारे, ये 20th है, ठीक है। सॉरी, क्लोरीन जो है वो 13th है, फ्लोरीन है वो 20th है अर्थ की कस्ट में। अब अगर मैं इनके प्रॉपर्टीज की बात करूं, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो अगर मैं ग्रुप 16 के साथ कंपेयर करूं, तो हमें पता है लेफ्ट राइट साइज डिक्रीजेज एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज। तो हैलोजन का जो साइज है वो ऑक्सीजन फैमिली से लेस होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। एंड वी नो टॉप टू बॉटम, सॉरी लेफ्ट राइट, अगर मैं इंक्रीज बोल गया गलती से, तो व्हेन वी मूव left to right number of cells remain same and effective nuclear charge increases. So the size of halogen atom is less than oxygen family. When we move top to bottom, atomic radii increases because number of cells increases and effective nuclear charge decreases, shielding effect increases. आयनिक, जो आयनिक रेडियस है हैलोजन का, हैलोजन एटम से हमेशा लार्ज आएगा। द आयनिक रेडियस ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन फैमिली या हैलोजन ग्रुप इज ऑलवेज ग्रेटर देन हैलोजन एटम। वाई? क्योंकि जनरली जो हैलोजन है हमारे, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक्स नेगेटिव की फॉर्म में, और क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इनके वैलेंस सेल में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ेगी, साइज इंक्रीजेज। गॉट इट? वैसे भी फुल फिल्ड हो जाएगा। हमें पता है जो नोबल गैसेस है उनका साइज ही ज़्यादा होता है हैलोजन से, उनके पास तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज़्यादा है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इनका तो और भी ज़्यादा जाएगा। एटॉमिक रेडियस के बाद हम पढ़ते हैं इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी। ट्रेंड हमें पता है, लेफ्ट राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज। रीजन क्या थे? जो एटॉमिक रेडियस में थे वही रीजन है। लेफ्ट राइट हम जाएंगे तो साइज घटता है, नंबर ऑफ सेल्स सेम रहती हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज। ये ध्यान से देख लो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वैसे तो हमने पहले भी बताया है, सल्फर के ज़्यादा नेगेटिव होती है ऑक्सीजन से, फॉस्फोरस की ज़्यादा नेगेटिव होती है नाइट्रोजन से, सेम वही रीजन है। क्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव होगी फ्लोरीन से। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl is
स्लाइटली मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ही छोटा है। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसमें, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करें तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज वेरी हाई, शिल्डिंग इफेक्ट इज वेरी हाई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्लाइटली लेस नेगेटिव होती है। गॉट इट? ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। बता सकते हो? और क्या बच गया हमारा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इसका ट्रेंड हमारा क्या था? लेफ्ट राइट ऑलवेज इंक्रीजेज अप टू हैलोजन एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम या एलिमेंट जो भी लिखना है इन पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी की 4.0 की रिस्पेक्टिवली निकाल ली गई है लाइक दिस। तो बता सकते हैं हम फ्लोरीन मोस्ट है, ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो होता है। इसके बाद हम क्या बता सकते हैं? चलो इरेज कर दे पहले। तो नेक्स्ट हम बताते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो साइज इंक्रीजेज एंड ड्यू टू विच van der Waals force of attraction also increases and hence melting boiling point increases when we move from top to bottom। साइज बढ़ेगा, van der Waals force of attraction बढ़ेंगे, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। गॉट इट? एक कर लेते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। हमें पता है लेफ्ट राइट नॉन मेटेलिक बढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम मेटेलिक बढ़ते हैं। तो ग्रुप 16 के कंपैरेटिवली ग्रुप 17 मोर नॉन मेटेलिक, टॉप टू बॉटम लेस नॉन मेटेलिक होते जाएंगे, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। तो आयोडीन में मेटेलिक लश्यर जरूर है पर मेटेलिक ये भी नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे नॉन मेटेलिक इन नेचर रहेंगे। एक क्या कर लेते हैं कलर। जो हैलोजन है, ऑल द हैलोजन एलिमेंट्स आर फॉर्म, ऑल द हैलोजन आर कलर्ड इन नेचर। जैसे सपोज फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दिस। फ्लोरीन कैसा होता है? पेल येलो कह लो या लाइट येलो कलर। क्लोरीन कैसा होता है? रेडिश येलो, सॉरी ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। ये कैसा होता है? डार्क वायलेट, डार्क वायलेट कलर शो करेगा। कलर डिपेंड करता है उसकी किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके उसका आउटर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइटेड हो जाता है, जिसकी वजह से कलर शो करते हैं। अब फ्लोरीन क्योंकि वेरी स्मॉल साइज, लेस रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन काफ़ी क्लोजली जुड़ा होगा न्यूक्लियस के साथ, तो इसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये वॉयलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और लाइट या पेल येलो कलर शो करेगा। उसी टाइप से ये किसको करेगा? ये तो क्योंकि साइज बहुत बड़ा हो गया, इस वजह से ये कैसा कलर शो करेगा? ये कलर शो करेगा हमारा वॉयलेट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कलर शो कर रखे हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो इसकी आ जाएंगी
ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई हमारे, एटॉमिक एंड फिजिकल। हम केमिकल की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली बात तो ये सारे के सारे हैलोजन जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं, ऑल द हैलोजन एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव, सारे के सारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो चलो केमिकल में पहले मैं कर लेता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो डिपेंड कर लेगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। वो क्या होगी इनके, इस ग्रुप की होगी NH2NP5, 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उनकी क्या होती है नोबल गैस की NH2NP6, ये है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन लेस है। तो जनरली क्या शो करेंगे, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, नोबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव है, -1 इजीली शो करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन जो है वो हमेशा कैसे शो करेगा, -1। सिर्फ एक केस होता है जो आपका ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, HOF, जहाँ इसकी +1 है, अदरवाइज ये हमेशा कैसे शो करता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल अदर केसेस। कोई भी ऐसा केस नहीं है इसके अलावा जिसमें +1 शो करे। एक्सेप्टिंग दिस फ्लोरीन, ऑल अदर एलिमेंट्स of halogen show plus या positive oxidation state also। जनरली पॉजिटिव में कौन सी शो करेंगे, +1, +3, +5, +7। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो +7 आयोडीन तो शो करता है, उससे नीचे जाएंगे तो उसकी +7 के बजाय +5 थोड़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगी, लेकिन हम आयोडीन तक के केस ही करेंगे। ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। सिर्फ फ्लोरीन एक ऐसा है जो प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बहुत छोटा साइज होने की वजह से ये नहीं करता। हमने बताया भी है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस ग्रुप में, और आयोडीन लिस्ट, ये सबसे ज़्यादा वो सबसे कम जो हमने लिखे। अब फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो प्लस शो नहीं कर रहा, ये पॉइंट 1 हुआ। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बाकी हैलोजन को रिप्लेस कर सकता है उनके सॉल्ट से, इतनी ज़्यादा टेंडेंसी है सॉल्ट सॉल्यूशन तो कर ही कर सकता है। बहुत सारे केसेस में ये उनके सॉलिड स्टेट से भी उनको रिप्लेस कर देगा। सपोज कोई भी एग्जाम्पल हो जिसमें X जुड़ रहा है, कोई भी नेगेटिव, और हम डाल दें उसके साथ F2, तो ये मिलके क्या बनाएगा, 2F नेगेटिव एंड X2। यहाँ पर X कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से। क्लोरीन भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, ये भी X नेगेटिव को रिप्लेस करके 2Cl नेगेटिव एंड X2 बना सकते हैं, लेकिन X क्या हो सकता है, बस ब्रोमीन या आयोडीन में से। फ्लोरीन को नहीं कर सकते रिप्लेस, क्योंकि वो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिमिलरली Br2 किसको कर सकता है, ये तो I नेगेटिव को ही कर सकता है, 2Br नेगेटिव प्लस I2। मीन्स जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इनकी टेंडेंसी है ये ऊपर वाला जो भी होगा वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, जो हम ऑर्गेनिक में भी यूज करेंगे, हमारे यही करैक्टर यूज हो जाता है वहाँ पर भी। तो फ्लोरीन इसके बाकी के कोई भी सॉल्ट हैं जिनके कोई एक्वस सॉल्यूशन है उसमें से हैलाइड को रिप्लेस कर देगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। चलो ये तो हमने इनकी रिएक्टिविटी के बारे में जिक्र किया। अब उठाते हैं, हम सबसे पहले कर लेते हैं इसके हाइड्राइड फॉर्म करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, ऑब्वियसली 1, हैलोजन की भी कितनी है 1। फॉर्मूला क्या बनेगा, एक H आएगा और एक X, यानी कि HX हमारा क्या होगा जनरल फॉर्मूला, लाइक दिस। H ये फॉर्मूला बन जाएगा।
बनाने के तरीके बड़े सिंपल है। एक तो हम डायरेक्ट ही बना लेंगे इसको, जैसे सपोज मैंने दिया H2 + F2, ये तो वायलेंटली रिएक्ट करेगा, बहुत वायलेंटली रिएक्ट करेगा, HF बना देगा। अगर मैं लूँ H2Cl2, इसको हम डिफ्यूज करेंगे सनलाइट के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बना देगा ये, 2HCl। मैं लूँ सपोज H2 + Br2, इसको हमें हीट करना पड़ेगा स्ट्रॉन्गली, कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हो प्लेटिनम वगैरह, और जल्दी बनेगा, अदरवाइज स्ट्रॉन्गली हीट करने से भी बन जाएगा 2HBr। हाँ, आयोडीन के केस में प्लेटिनम हम जरूर डालेंगे, हीट भी करेंगे, प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट जरूर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, HI। आसानी से रिएक्ट करवा के बना सकते हैं। इसके करैक्टर क्या होंगे, तो पहले तो इनके फिजिकल स्टेट देख लेते हैं। ये सारे कैसे हैं, गैस, ये कैसा है, वोलेटाइल लिक्विड, यानी कि लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है HF, तो बाकी सारे हैं गैस। पॉइंट वही आ गया, एक्सेप्शनल करैक्टर शो किए ना अनोमलस प्रॉपर्टी की वजह से, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम, in case of HF it forms intermolecular hydrogen bonding। ये क्या करेगा, intermolecular hydrogen bonding like this। एक H है हमारा, ये F है, ये अगला HF है, अगला HF है, एंड सो ऑन। ये क्या कर रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी अगला टॉपिक बता देते हैं। पहले तो हमने बताया ये क्या होगा, लिक्विड होगा, बाकी गैस। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ले लो, ग्रेटर होंगे बाकी सबसे, इसके सबसे ज़्यादा है, नीचे जाओगे तो बढ़ते जाएंगे। रीजन क्या है, यही, इसकी वजह से क्या है, लिक्विड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसी की वजह से है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें, नीचे जाओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज, तो HF सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, नीचे जाओगे तो वीक होता जाएगा। रिड्यूसिंग करैक्टर भी आप बता सकते हो आप, ये आसानी से H देगा तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वीक है, मीन्स टॉप टू बॉटम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज, हैंस द स्टेबिलिटी ऑर्डर कह दो होगा HF, फिर HBr, फिर HCl रहेगा बीच में, HCl, HBr एंड HI। रिड्यूसिंग इसी के बेस पर रिड्यूसिंग करैक्टर कैसे होंगे, HF से ज़्यादा होगा HCl, उससे ज़्यादा होगा HBr, उससे ज़्यादा होगा HI, क्योंकि ये आसानी से देगा H, ये सबसे मुश्किल देगा। अब यहाँ से एक पॉइंट और आता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एसिडिक करैक्टर। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा इनमें से, गुड, क्योंकि हमें पता है एसिड क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन दे इजीली। अब ये H आसानी से देगा, ये थोड़ा मुश्किल, ये और भी ज़्यादा मुश्किल, और ये बहुत मुश्किल से देगा। तो एसिडिक करैक्टर का ऑर्डर क्या होगा, HF से ज़्यादा एसिडिक है HCl, उससे ज़्यादा है HBr, उससे ज़्यादा है HI। ऑल दीज आर स्ट्रॉन्गली एसिडिक, दे आर कोरोसिव इन नेचर। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कोरोसिव है नेचर में, मीन्स अगर स्किन वगैरह पर गिरेंगे तो बर्न कर देंगे। तो एसिडिक करैक्टर भी बता दिया हमने। उसके बाद अगर मैं इनकी बात करूँ, हैलोजन्स हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स विद ऑक्सीजन, मेटल्स एंड हैलोजन, ये तीन और बचते हैं, ये तीन और करते हैं आज, क्योंकि आज मैंने जल्दी इसलिए करवा है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम पहले कर चुके हैं इनके सिमिलर ग्रुप 15-16 में। तो अगर आपने वो प्रॉपरली कर ली तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको।
अगर मैं इनकी रिएक्टिविटी की बात करूं विद ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन तो दो ही तरीके से रिएक्ट करता है, एक तो OF2 एक O2F2। तो इसका तो हम इसके ऑक्साइड ना बोल के हम इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के हैलाइड, क्योंकि यहां पर यानी कि ऑक्सीजन फ्लोराइड्स बोलते हैं, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। क्लोरीन कौन कौन से बनाएगा, क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है Cl2O, +4 भी शो करता है ClO2, +6 भी शो करता है Cl2O6 एंड Cl2O7+7 भी शो करता है। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन कौन सी भी शो करता है, Br2O भी करता है +1, BrO2 भी शो करता है, BrO3 भी शो करता है। आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो ये कौन कौन सी शो करती है तुम्हारी, I2O4, I2O5, I2O7 आयोडीन ये शो करते हैं इजीली। तो ये इसको तो छोड़ दो, ये यहां पर कैसी शो कर रहे हैं, +1, ये कैसी है +4, ये कैसी है +6 +7, इसको थोड़ा अलग ही लिख देते हैं I2O5, ये +5 भी शो करता है, ये +7 है, लाइक दिस। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये जनरली शो करते हैं। अगर मैं बात करूं OF2, कैसे बना सकते हो तुम, F2 को रिएक्ट करवा दो NaH सॉल्यूशन से, ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं लेंगे हम, ये अप्रोक्सीमेटली 2% कंसनट्रेटेड लेंगे। तो क्या बन जाएगा, जब अगर ये रिएक्ट करेगा तो एक तो बनाएगा ये NaF और बनेगा इसमें H2O और इसमें बन जाएगा OF2, ये प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर मुझे O2F2 बनाना है तो मैं लूंगा O2 एंड F2 साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में लेंगे और ये बन जाएगा O2F2। अगर मैं OF2 को वाटर के अंदर डालूं तो ना तो एसिडिक करेक्टर शो करेगा, ना बेसिक करेक्ट, ना एसिडिक करेक्टर शो करेगा, ना बेसिक मीन्स वो न्यूट्रल होगा, वो एसिडिक करेक्टर शो नहीं करेगा। बाकी ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक करेक्टर शो करेंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी O2F2 की, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर ही होगी। Cl2 O2F2 है, ये ClO2 है, उनके भी बनाते हैं। चलो, और क्या था, O2F2 के बाद OF2 भी है, तो OF2 की कैसे बन जाएगी, ये O है, ये 2 F आएंगे, इसकी भी होगी स्ट्रक्चर, ये भी होगी। Cl2O है तो O के साथ 2 Cl लग जाएंगे, Br2O है तो Br के साथ में 2 O लग जाएंगे। ClO2 है तो Cl के साथ 2 O लगेंगे, सॉरी यहां पर तो इसी की तरह आ जाएगा ना, Br के साथ 2 O लग जाएंगे, ठीक है। ClO2 है तो ये हो जाएगा, BrO2 है तो जो अभी बना रखी थी वो आ जाएगी, Br के साथ 2 O लग जाएंगे, I के साथ 2 I हैं इसमें, तो I2O4 कैसे बनाओगे, हम इनके बना देते हैं, जैसे Cl2O6 के बनाओगे, Cl2O7 के बनाओगे, वैसे क्या बन जाएगी, I2O7 के बन जाएगी। तो क्लोरीन में ही है, क्लोरीन वालों की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनकी तो हो चुकी है, Cl2O6 बनानी है, तो 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन एटम है, इनके साथ क्या क्या लगेंगे, 3 क्या लगने हमारे, ऑक्सीजन आ जाएंगे,
इसके साथ भी क्या आ जाएंगे, 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे। O7 है तो इनके बीच में एक ही आ जाएगा, क्योंकि ये 7, इससे ज़्यादा तो बॉन्ड बना नहीं सकते। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 ही तो है। डबल बॉन्ड बनाता है ना ऑक्सीजन, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। मैंने जो सिंगल से दिखा रखे हैं वो बॉन्ड तुम अपने आप पूरे कर लोगे, ठीक है, लाइक दिस। ऐसे ये हैं, ठीक है। तुम्हारी बुक में भी सिंगल से ही रिप्रेजेंट कर देगा, अंडरस्टूड था, ठीक है। इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएंगे। Br में अगर तुमने बनाना तो Cl को Br से रिप्लेस कर दो। अगर बनता तो Br का तो ये बनता नहीं, 7 आयोडीन का बनता तो यहाँ I यूज कर देंगे। गॉट इट। फिर इनकी रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन, तो हमें पता है मेटल की वैलेंसी लिखेंगे, जैसे Mg और Cl2 हो। Mg की वैलेंसी 2 है, Cl की 1 है, क्या बनेगा फॉर्मूला, MgCl2। हमें नहीं लिखना है, Na के साथ डाल दिया हमने Cl2F2 तो 2NaCl, लाइक दिस। तो मेटल से लाइक दिस ये रिएक्ट कर जाएंगे। कोई और लिखना, जैसे C है, Cl2 डाल दिया CaCl2। इंटरहैलोजन कंपाउंड, ये एक टॉपिक फिर से भी आता है वैसे तुम्हारा, मैं यहां बता देता हूं। सभी हैलोजन एलिमेंट्स, बाकी हैलोजन यानी कि हैलोजन एटम एक दूसरे से रिएक्ट करके इंटरहैलोजन कंपाउंड भी बनाएंगे। दे फॉर्म इंटरहैलोजन कंपाउंड ऑल्सो, लाइक दिस। फॉर्मेट ही हो जाएगी X डैश X डैश थ्राइस, X डैश 5 एंड X डैश 7। फॉर एग्जाम्पल जैसे IF3, IF5, IF7, क्योंकि सबसे ज़्यादा और लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ही सबसे स्टेबल बनाएंगे। अब जो हैलोजन है, एटम्स आर, पहली बात तो है हाईली रिएक्टिव है। क्यों है? पहला रीजन तो है उनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो है वेरी लो। मतलब हैलोजन के बीच जो बॉन्ड है इसको तोड़ना है बहुत आसान। और ये भी सबसे लो किसकी है? ये है लिस्ट, मीन्स इसको तोड़ना सबसे आसान है। क्यों? वेरी स्मॉल साइज है एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी वजह से फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है वो बहुत कम स्टेबल है, क्योंकि एक फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इसकी बजाय कोई भी होगा उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता। और स्मॉल साइज है जिसकी वजह से इनके बीच में रिपल्सन भी बहुत ज़्यादा होगी। जो लोन पेयर तीन दोनों के 3-3 आए, ये सॉरी हाँ लोन पेयर 3-3 आए जो, उसकी वजह से रिपल्सन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत कम स्टेबल है। दूसरा क्या होता है? हाई, बाकियों के केस में भी लगता है वेरी स्मॉल साइज और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हैलोजन को हाईली रिएक्टिव हम लेके चलते हैं। लेकिन जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है, यहां पर एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल देन हैलोजन कंपाउंड्स, हैलोजन मॉलिक्यूल। हैलोजन मॉलिक्यूल से इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या है? ज्यादा रिएक्टिव हैं या लेस स्टेबल हैं। एक्सेप्टिंग इंटर हैलोजन कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन F2। ये क्वेश्चन बनता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन आर मोर स्टेबल देन
F2 while the interhalogen compounds of other halogen elements या atoms are less stable than their molecule. Why? बाकी के तो इंटरहैलोजन्स लेस स्टेबल है, वो खुद ज्यादा स्टेबल है, जैसे ClO2 इज मोर स्टेबल देन HCl, Br2 मोर स्टेबल XBr से, I2 मोर स्टेबल XI से जनरली, एक्सेप्टिंग फ्लोरीन मोर स्टेबल देन F2। क्यों? क्योंकि देखो फ्लोरीन का बहुत छोटा साइज, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से एक तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है, खुद के अंदर रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये बहुत कम स्टेबल है। बाकियों के साथ उनका साइज बढ़ाएगा या आसानी से बॉन्ड बनाएगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। गॉट इट? इन सब की स्ट्रक्चर भी अगर हमें बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। कुछ बुक में ये 2 बार देगा, पहले या थोड़ा सा इंट्रो देगा, फिर आगे दे देगा इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। हम यही कर लेते हैं इसको। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं जो मैंने लिया था IF3, IF5, IF7 बना दो। आयोडीन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? इसकी है NS2 NP5, इसकी 2S2 2P5, 3S2 3P5, 4S2 4P5, 5S2 5P5। मीन्स NS में है 2, NP में है ये 5। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अगर मुझे बनाना IF, तो I है तो ये क्या हो जाएगा? 5S2 5P5। एक हैलोजन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, D हमारे वैकेंट है, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी? sp3। बॉन्ड पेयर कितना है इसमें? 1। लोन पेयर कितने हैं? 3। शेप कैसी आएगी? लीनियर। ग्राउंड स्टेट तो सभी की रहेगी। एक्साइटेड में बॉन्ड बनाता है। एक्साइटेड स्टेट करने किसके लिए? IF3 के लिए। एक्साइटेड में क्या होगा IF3 के लिए कि यहां चला जाएगा, ये यहां 3 बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3। हाइब्रिडाइजेशन कैसी हुई? 5D 5P 5S। हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3D। तुम अपना X भी निकाल सकते हो। पहले केस में जैसे X निकालते तो क्या आता? वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक मोनोवेलेंट बाय 2 या 8। बॉन्ड पेयर कितने आएंगे इसमें? 1। लोन पेयर कितने होंगे? 3। तो बाकी सारे ही क्या रह गए? लोन पेयर रह गए। शेप तो कैसी रहेगी इसके केस में? लीनियर। टेट्राहेड्रल के बाकी क्या रह गए? लोन पेयर। ऐसे ही अगर दूसरे केस में जो मैंने sp3d निकाल ली, ये भी निकाल सकते हो तुम। x डैश यानी कि IF3 है, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 यहाँ 3 मोनोवेलेंटेड आ गया अपॉन 2 यानी कि 5 है तो sp3d। बॉन्ड पेयर कितने यहां पर? 3। लोन पेयर कितने रह जाएंगे? 2। लिख लो यहां पर भी। अब शेप कैसी आएगी? लोन पेयर 2 हैं, वैसे तो ये बनती तुम्हारी। अब 2 क्या रह जाएंगे? लोन पेयर ही नीचे वाले, तो ये बन गई I। इसके साथ में क्या रहेंगे तुम्हारे? F और F। 2 क्या रह गए? लोन पेयर। अब ये शेप कैसी होगी? लाइक दिस, टी शेप। क्या बन गया ये? टी शेप। ये दोनों अगर मैं हटा दूं तो ये कैसा रहेगा? टी रहेगा, टी शेप।
अब वो कोई फर्क नहीं है तुमने ऊपर बना नीचे बना, इट डजंट मैटर, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बनाऊं IF5, ग्राउंड स्टेट ये थी, एक्साइटेड में क्या होगा 5 चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी कहां चला जाएगा, यहां एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाएगी। ये ऐसे आ गए, ये यहां और ये यहां, दो वहां चले गए, एक फ्लोरीन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, पांचों ने बॉन्ड बनाए। ये क्या था 5s 5p 5d, हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3d2, या x से निकाल लो। आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 है, f कितने लग गया अब 5/2, ये आया 6 sp3d2, शेप होती है ऑक्टाहाइड्रल अगर ये पूरे आते तो। लेकिन यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं 5, लोन पेयर कितना है 1, तब ये रह जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। कैसे, ये आयोडीन है, ऑक्टाहाइड्रल में तो ये बनती है। अब इसमें बाकी तो क्या जाएंगे, फ्लोरीन एक क्या रह जाएगा लोन पेयर, तो एक तो मैंने छोड़ दिया ये लोन पेयर, बाकी लगा दिए फ्लोरीन। अब ये देखो ये क्या बन गया, एक ये स्क्वायर है और ऊपर क्या लगा है पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगी। IF7 में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड स्टेट में यहां चला जाएगा, मैं इसी में कर देता हूं, ये भी अगर यहां आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी sp3d3, sp3d3। उसके केस में क्या आएगा, sp3d3 में ऑब्वियसली क्या होगा हमारा, ये बन जाएगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। x से भी निकाल सकते हो तुम, x क्या आएगा IF7 में, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 फ्लोरीन लग गए, 2 यानी कि 7 आए तो sp3d3, शेप आ जाएगी ये आयोडीन है, 5 तो ये लगे फ्लोरीन यहाँ और 2 लगे पिरामिडल वाले, ये बनेगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कर सकते हो। एनोमलस प्रॉपर्टी मैं आपके लिए छोड़ता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें नाइट्रोजन की भी बताई है, ऑक्सीजन की भी बताई है, तो फ्लोरीन की अब आप खुद करोगे, रीजन वही 4 रहेंगे। क्या क्या, वेरी स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो मोस्ट है, एब्सेंस ऑफ डी सब सेल और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये 4 रीजन ही रहेंगे। इसके बेस पर ये आपका होमवर्क रहेगा। कल हम हैलोजन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कल और परसों में ग्रुप भी कंप्लीट हो जाएगा और एक दिन का फिर है हमारा ग्रुप 18। तो मीन्स हमारे 3 लेक्चर बचते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के। ओके।